बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अज़वाजिहि व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लाइफ एंड लिविंग वन का लेक्चर नंबर 15। आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है इस्लामी निज़ामी अखलाक। इस्लाम का निज़ामी अखलाक क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इल्मी अखलाक किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। तो अज़ीज़ तलबा इकराम, वो इल्म जो हमें भलाई और बुराई से आशना करे, नेकी और बदी की हकीकत वाज़े करे हमारे सामने, इंसानों को आपस में मुआमलात कैसे करने चाहिए उसकी तशरीह करे, नीज़ मुफीद और कारआमद बातों को वाज़े करे, वो इल्म अखलाक है। अगर हम इसको मुख्तसर अल्फाज में इसकी शॉर्ट डेफिनेशन करें, शायद शॉर्ट तारीफ़ करें, तो वो इल्म जो हमें फ़ज़ाइल और रज़ाइल बताए, मतलब अच्छाइयों और बुराइयों का इल्म बख्शे, वो इल्म इल्मुल अखलाक कहलाता है। थोड़ी सी सोचो विचार रखने वाला शख्स भी जानता है कि इंसान का हर अमल जो है वो जो उस पर अजर नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, तो ये कोई ना ही ये नेकी खुद से ना नेकी है ना कोई बुराई है, बल्कि अगर हम नेक अमल में मसरूफ़ होते हुए सारे काम करते हैं तो फिर ये भी नेकी है, अगर बुराई में मसरूफ़ होते हैं तो फिर ये भी बदी है। तो ऐसे अमूर जो इंसान को इस पे ऊपर ना नेक कर सकते हैं ना बद, कि उसका दिल धड़क रहा है, वो सांस ले रहा है, लिहाजा इस सिलसिले में इंसान के ऊपर कोई पूछ गिछ नहीं होगी, लिहाजा ये अमाल इल्म अखलाक का मौजू नहीं है। जो काम इंसान सोच समझ कर करता है और उसके नताइज सामने रख कर करता है, मिसाल के तौर पे शफा खाने तमीर करना, किसी की फलाह बहबूद का काम करना, ऐसे ही अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का इरादा करना, तो ये वो ऐसे काम हैं, आमाल हैं, ये इरादी अमाल हैं, बिलफेल हमारे इरादे से हम करते हैं। तो इनके ऊपर जो है अच्छे अमल पे जो है वो जज़ा है और बुरे अमल पे सज़ा है। इन पे अच्छाई और बुराई का हुक्म लगाया जा सकता है। यही इंसान इस किस्म के अमाल के लिए खुदा और मखलूक के सामने जवाबदेह होता है, लिहाजा यही इल्म अखलाक का मौजू है। हर इल्म में एक ये खसूसियत होती है कि वह अपने अंदर दिलचस्पी रखने वालों को इन मामलात के बारे में जिन पर इस इल्म में बहस होती है, क्रिटिकल नज़र जो है वो देता है कि लोग इसके बारे में इस पर तनकीद करें, क्रिटिसाइज़ करें। चनाचे इल्म अखलाक की भी यही शान है कि जो शख्स इसके खिलाफ शगफ रखता है, लगन रखता है, ये उसके अमाल को खरे या खोटे होने की पहचान की सलाहियत अदा करता है। ये कसवटी है परखने की, जांचने की, ठीक है, कि इंसान को ये माहिर बना देता है कि वो फैसला करे, लोगों की पसंद नापसंद के ज़ेर असर नहीं रहता, बल्कि अपने फैसले इल्म अखलाक के नज़रियात, कवायद, मजाज और रुझान से करता है। हम अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपने अमाल को उम्दा और पाक बनाने के लिए इल्म अखलाक के जो हैं वो मोहताज हैं। अपने अंदर छुपे हुए अच्छे अमाल, उम्दा कमालात, अखुव्वत, भाईचारे जैसे जो हमारे अंदर अखलाकी सिफ़ात हैं, इस इल्म का मकसद ऐसी अखलाकी सिफ़ात को हमारे अंदर पैदा करना है। अब दूसरी बात है तासीर। तो दिल से जो निकलती है बात, अल्लामा कहते हैं, वो असर रखती है। दिल से जो निकलती है बात वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। लिहाजा तासीर को हर मौके पर कामयाबी हासिल नहीं होती, फितरत इंसानी इससे मुतासर जो है वो हर जगह नहीं होती, लेकिन इंसान का काम है कोशिश करते रहना, कभी ना कभी तो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें जो है वो सरायत कर जाएंगी। जैसे कि हमने शुरू में बयान किया कि इल्म अखलाक जो है वो खैर और शर का जो है वो इल्म देता है। ये इल्म एक डॉक्टर की तरह इंसान को अच्छे और बुरे में फ़र्क जो है वो वाज़े कर देता है, उसकी आंखों को खोल देता है। इंसान अच्छाई और बुराई के
जो है वो असबाब और निशानात तक जान लेता है, और इसके आगे कुव्वत रद्दी का काम है जो इल्म अखलाक के अवामिर यानी कि अहकामात के इख्तियार और उसके नवाही यानी कि ममनुआत से परहेज़ करे। लिहाजा दीन इस्लाम, अल्लाह के नबी अपनी बेशत का मकसद बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे तो भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाकियात की जो हदें हैं, मकारिम है उसकी, उनकी तकमील कर दूँ, ऐसे आला अखलाक का नमूना पेश करूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने, आपका अखलाक हमारे सामने, आपने हमेशा अपने किरदार और अपने अखलाक से जो है वो दुश्मनों को ज़ेर किया। लोग आपके सादिको अमीन होने के, आपके अपने ही नहीं, बेगाने ही नहीं, दुश्मन भी, जो जानी दुश्मन हैं, जो कत्ल करना चाहते थे, माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहते थे, उन्हें भी पता था कि आप सादिको अमीन हैं, आपके पास हमारी अमानतें पड़ी हुई हैं। अमानतें भी उन्हीं के पास रखवाते थे, और उन्हें पता था कि वो अमानतें वापस करेंगे, ख़यानत उसमें नहीं होगी। आपने की। इंसान के अंदर अखलाकी हिस्स एक फितरी चीज़ है, जिसकी बुनियाद पर इंसान बाज़ सिफ़ात को पसंद और बात को नापसंद करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मल बिर्र, नेकी क्या है? आपने फरमाया, अल बिर्रु मत्मअन्ना इलैहि कल्बुक, नेकी वो है जिसमें तेरा दिल मुतमईन हो। लिहाजा इंसान के अंदर हिस्सा एक जो उसे बताती है कि नेकी कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मल इस गुनाह क्या है? फरमाया, अल इस्मु मा हाका फी सदरिका वकरिहता अन यत्ताली अलैहि नासु, गुनाह वो है जो करते हुए तेरे सीने में खटका पैदा करे और तुम्हें पसंद ना हो कि लोग इस पे जो है वो मुत्तले हों, तो वो क्या है? गुनाह है। अज़ीज़ तलबा किराम, इस्लाम का नज़रिया अखलाक क्या है? इस्लामी नज़रिया अखलाक, हमने डेफिनेशन पढ़ ली स्टार्ट में, वो इल्म जो अच्छाइयों और बुराइयों का इल्म दे। तो ये इनफरादी तौर पर इंसानों में वो हिस्स जो उसे अच्छाई और बुराई की तरगीब देती है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुशाहदा ऑब्जर्वेशन में ये बताती है कि मजमूई तौर पर इंसानियत के अंदर शऊर जो है उसने अखलाक के बाद औसाफ पर खूबी का और बाद पर बुराई का हमेशा यकसा हुक्म लगाया है। तमाम माशरों में कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसको हर माशरा गुनाह समझता है, हर मज़हब में गुनाह है। कुछ अच्छाइयाँ ऐसी हैं जो तमाम माशरों में, तमाम मज़ाहब में अच्छाइयाँ ही हैं। मिसाल के तौर पर सच्चाई, इंसाफ, वादे को पूरा करना, अमानत को पूरा अदा करना, ये तमाम ऐसी औसाफ़ हमीदा हैं, ऐसी नेकियां हैं जो तमाम महज़्ज़ब माशरों में, तमाम मज़ाहब में, तमाम अक्ल सलीम रखने वाले इंसानों के नज़दीक जो है वो नेकियां ही हैं। ठीक है, इनको हमेशा जो है वो तारीफ़ का मुस्तहिक समझा गया है, इन कामों को हमेशा मुस्तहसन करार दिया गया है। ऐसे ही ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा जब जी शऊर लोगों ने झूठ, जुल्म, ख़यानत और बदअहदी की तारीफ़ की हो, उसे पसंद किया हो। लिहाजा तमाम माशरों में ये बुराइयाँ ही हैं। ठीक है, ऐसे ही सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी, बहादुरी, इनको हमेशा खूबियाँ ही करार दिया गया है, और इसके मुकाबले में जो है बेसब्री, छिछोरापन, गैर मुस्तकिल मिजाजी, बुज़दिली, इसके ऊपर कभी किसी ने किसी को शाबाश नहीं दी। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि इंसानी अखलाकियात जो हैं वो आलमगीर हकीकतें हैं, हमेशा जिनको सब इंसान मानते, जानते और उन पर अमल करते चले आ रहे हैं। लिहाजा नेकी और बदी कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं रही, इन्हें ढूंढने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश करनी पड़े। ठीक है, कुरान मजीद में अपनी ज़ुबान में नेकी को मारूफ कहा गया है, अमर बिल मारूफ की बात की जाती है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यामुरूना बिल खैर, और बदी को मुनकर कहा गया है। ठीक है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की टर्म और इस्तेमाल होती है, यानी कि नेकी वो चीज़ है जो सबके लिए
بھلا جانتی ہے، اور منکر برائی وہ ہے جسے کوئی خوبی اور بڑائی کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، سورہ شمس میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری ہم نے اس پر الہام کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ چیزیں الہامی کیفیت میں طاری اور نازل کی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر برائی اور بلائی جانی پہچانی جاتی ہیں، دونوں چیزیں برائی اور بلائی، اچھائی اور برائی دونوں جانی پہچانی چیزیں ہیں، دنیا ہمیشہ سے بعض صفات کو نیک اور بعض کو بد ہونے پر متفق رہی ہے، اس پہ اتفاق ہے، تو پھر دنیا میں مختلف اخلاقی نظام اور نظریے کیوں ہیں؟ اخلاق کے معاملے میں آخر اسلام کی وہ خاص بات کیا ہے جسے اس کی امتیازی خصوصیات کہا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم دنیا کے اخلاقی نظام پہ نظر ڈالتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم اسلام کی کیا خصوصیات ہیں ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا فرق جو سامنے ہمارے نظر آتا ہے وہ ہے مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام کا حصہ بنانے اور ان کی حد، ان کا مقام اور ان کے استعمال کی تجویز کرنے اور ان کے درمیان تناسب قائم کرنے میں، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے پر اس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی خوبی یا خرابی کا معیار تجویز کرنے اور خیر و شر کے علم کا ذریعہ متعین کرنے میں مختلف ہیں۔ معیار کیا ہے برائی اور اچھائی کا، اس میں اختلاف ہے، اور ان کے درمیان اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ قانون کے پیچھے نافذ کرنے والی وہ قوت کون سی ہے جس کے زور سے وہ قانون جاری ہوا، اور کیا ایسے اسباب ہیں جو انسان کو اس قانون کی پابندی پر تیار کریں۔ لیکن جب ہم اس اختلاف کا کھوج لگاتے ہیں تو آخرکار یہ حقیقت ہم پہ آشکار ہو جاتی ہے، کھلتی ہے۔ وہ اصلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کر دی ہیں، یہ ہے ان کے درمیان کائنات کا تصور۔ کائنات کے اندر انسان کی حیثیت اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے۔ اسی اختلاف نے جڑ سے لے کر شاخوں تک ان کی روح، ان کے مزاج اور ان کی شکل کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف کر دیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کے متعلق اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ اس دنیا کا ایک خالق، ایک مالک، ایک ناظم ہے۔ وہی ہم سب انسانوں کا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، اور اس کی خدائی ایسے طریقے پر قائم ہے جس میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ہر چیز جو ہے سموتھلی چل رہی ہے۔ انسان اس کا بندہ اور نائب ہے، لہذا انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارے۔ انسان اپنی زندگی کے پورے کارنامے کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اور اسے یہی جواب دہی اپنے مکمل ترین شکل میں آخرت میں ہر صورت میں اللہ کے سامنے جواب دہی جو ہے وہ کرنی ہے۔ چنانچہ انسان کی تمام کوششیں اس مقصد کے گرد گھومنی چاہیے کہ وہ آخرت کی جواب دہی میں اپنے خدا کے حضور کامیاب ہو۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی سی ہے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہاں ہمارا امتحانات ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے زندگی اس لیے دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اس کی تمام قابلیتوں، تمام قوتوں کا امتحان ہے۔ زندگی کا ہر پہلو جو ہے امتحان ہے۔ پوری کائنات میں جس چیز سے جیسا کچھ بھی اس کو واسطہ پڑتا ہے، اس کا صاف صاف حساب ہوگا۔ انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، حساب دینے والی وہ ہستی ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت گزاری کے لیے جو ہے مسخر کر دیا ہے، جس نے خود انسان کو اس کے دل و دماغ پر، ہاتھوں پاؤں پر اختیار بخشا ہے۔ اس ہستی کو انسان کی حرکت و سکنات ہی نہیں، اس کے خیالات اور ارادوں تک کا پورا علم ہے، اور ان کی ہر تفصیل ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ان کے دلوں میں کیا ہے، سینوں میں کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔
اب اس کا مقصد کیا ہے علم اخلاق کا؟ تو ہم نے دیکھا عزیز طلبہ کرام کہ اسلامی نظریہ اخلاق میں اور دیگر اخلاق میں جو ہے وہ دیگر جو نظریہ جات ہیں اخلاق کے، ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قوت پیچھے کار فرما ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جو اس دنیا کی خالق، مالک، رازق، قادر مطلق ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے نظریہ اخلاق میں انسان کو اپنے اخلاقیات کا جواب دہ ہونا ہے. حقوق العباد کی بہت سختی ہے اسلام میں، جس کے بارے میں یہ تک کہا گیا ہے کہ حقوق العباد کی معافی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نہیں فرمائے گا. انسانوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی معافی انسان سے ہی لینی ہوگی. تو اس کا مقصد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو.